स्वागत है आप सबका और to the viewers tuned out with us right here on our Facebook page. And like I've been mentioning on our radio shows as well, that we have, हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर बीमान प्रसाद जी. और प्रोफेसर बीमान प्रसाद जी जो है, he's actually, Fiji politician जो है, of course Fijian Indian descent, and he's the leader of the National Federation Party. And the parliamentary leader of the National Federation Party in the Fijian Parliament, or like we mentioned, of course, he's the member of Parliament and he's in opposition. So and साथ में शमा, जो हमारे साथ जुड़ते हैं on our Facebook live plus हमारे radio shows में यहाँ पर US में, नमस्कार, San Francisco Bay Area में. So शमा, welcome. और थैंक यू सो मच डीन. नमस्कार. हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे साथ ट्यून्ड इन है, सैटरडे मस्ती शो में हमारे साथ रहते हैं, और हम अभी सुबह से बता रहे हैं लोगों को कि हमारे साथ प्रोफेसर बीमन प्रसाद जी रहेंगे, कुछ हमें हाइलाइट्स देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे यूएस में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि जिनके फैमिली मेंबर्स है उधर फिजी में. हम खुद फिजी के हैं. We have Fiji in our hearts. We have always said that. And वहाँ पर जब कुछ होता है तो we feel that we are equally affected and equally we want to be part of that. We want to stay in the loop. ना तो क्या हो रहा है क्या नहीं, ऊपरी जो खबर है ये तो हमें मिलती रहती है, जो फ्लोटिंग न्यूज होता है. लेकिन आज हमारे पास हमारे साथ द इकोनॉमिस्ट या फिर प्रोफेसर बीमन प्रसाद जी है, who has been there for so many years of experience hold करते हैं. आज ये हमें बताएंगे कि क्या एक्चुअली में क्या रीजन है, क्योंकि जो कोविड के केसेस जो नंबर्स हम देख रहे हैं उससे तो मतलब ये दिल दहलाने वाले नंबर्स है फॉर अ कंट्री लाइक फिजी. तो आज हम इस पर हाईलाइट करेंगे. तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हमारे साथ चुने हैं, आप सभी को आरजे शमा का प्यार भरा नमस्कार. बीमन प्रसाद जी, आपको भी हमारा नमस्कार. नमस्कार शमा जी और दीन भाई. सबसे पहले मैं आप लोगों को विशेष धन्यवाद देता हूँ. आई वांट टू थैंक यू कि आप लोगों ने ये जो बातें हैं और कन्वर्सेशन है वो कर रहे हैं. और जैसे शमा आपने कहा कि, और हम भी जानते हैं कि हमारे लोग जो बाहर बसे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा में, फिजी उनके दिलो दिमाग में हमेशा रहता है. और सभी सुनने वालों को मैं नमस्कार करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं. जैसे मैं हर बार कहता हूं, आई ऑलवेज से दिस, कि हमारे लोग जो वहां पर बसे हुए हैं, ना कि फिजी केवल उनके दिलो दिमाग में है, बल्कि वो हमारे लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने गांव वालों को बहुत मदद करते हैं. थोड़ा सा मैं स्टैटिस्टिक्स आपको दूं, जस्ट टू गिव यू एन इंडिकेशन ऑफ हाउ वी आर डीलिंग हियर. पिछले वर्ष जो रिमिटेंसेस है, इसकी बात कोई कर नहीं रहा है. ये ना सरकार कर रहा है, ना हम कर रहे हैं, ना कोई कर रहा है. ये आप लोग जो वहां बसे हुए हो, ये आप लोग कर रहे हो. $652 मिलियन रिमिटेंसेस पिछले वर्ष ओवरसीज से हमारे देश आया. कोविड मार्च के बाद जब लोगों की नौकरी गई, लोग तकलीफ में थे, सरकार छोटा मोटा किया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो मदद लोगों को आ रहा है उनके रिश्तेदारों से, उनके परिवारों से. और इस वर्ष भी मैं जानता हूँ, अभी भी मैं जानता हूँ, we know that a lot of people are helping our people. They're sending money to NGOs, they're sending money to families. So I want to thank all of you, everyone out there in Canada, America, Australia, New Zealand, in other places around the world, for thinking about Fiji, for sending help. And it's great because otherwise, I know people will be in even bigger strive, और लोगों के सामने बहुत समस्या होगा. तो thank you very much, और my pleasure to join both of you and the people listening to us.
And thank you so much, Viman ji. और I know it's been quite some time जब आपसे बात हुई थी यहाँ पर, अब जब सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में आए थे. So it's been quite a long time. और वैसे देखा जाए तो बहुत कुछ अभी उसमें उसके बाद में हुआ है, तूफान वगैरह जो है, the devastation that has been going through. And like you rightly said, यहाँ से जो लोग हैं, विदेश में जो लोग रहते हैं, of course, you can take out a person from जहाँ से हम लोग हैं, right? But you हाँ, can you can take out a person from Fiji, लेकिन वो जो फिजियन जो एथिक्स है, जो इंटेग्रिटी है, वो सारा चीज अंदर हमारा बसा हुआ है. हम वहाँ पे बॉर्न हुए हैं, बड़े हुए हैं, बिल्कुल, नाम बिल्कुल, मिला है, बिल्कुल. पैसे मिले हैं, फेम मिला है, फिर हम मूव हुए हैं. सो हाउ कैन वी फॉरगेट द ओरिजिन ऑफ वेयर वी वर बोर्न, राइट? एंड अपने शोज वगैरह में बिल्कुल. भी यहाँ पर हम सभी लोगों को यही बताते रहते हैं ना, कुछ भी वहाँ पे हो, तूफान वगैरह, आई नो ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्प कर रहे हैं यहाँ से अपने परिवार वालों को. और ये भी हम वही बोलते हैं उनको कि अपने जो अड़ोसी पड़ोसी है, जहाँ से आप है, just try to help those people out, because we know जिस गांव से हम है, जिस शहर से हम है, हमारे इर्द गिर्द में जो लोग रहते हैं, of course they need help. So right now जो सिचुएशन अभी है, जो पेंडेमिक का सिचुएशन है, जिस तरह से अभी हो रहा है, प्रोफेसर जी, तो थोड़ा सा आप समझाइएगा हम लोगों को, बिकॉज आई नो अभी लेटली का जो केसेस रहा है, आई थिंक कल के रिपोर्ट में जहाँ पे कहा गया है 1180 plus 5 deaths, and within 3 days 3,805. So कुछ statistics है, कुछ numbers है, तो इस पर आप थोड़ा कि क्या हो रहा है. I mean, and a total of 16,471 cases since March 2020. 16,000 is a very big number, and in fact जो daily जो numbers हमें मिलते हैं, मतलब I know it's shocking for the Fijians right there, लेकिन जब हम भी ये numbers देखते हैं, हम खुद शॉक हो जाते हैं, क्योंकि फिजी जैसे देश के लिए having 16,000 plus cases is too much. ये सही है. आई थिंक थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को दे दूं. कोविड स्टार्टेड लास्ट ईयर मार्च से, बट वी हैड थिंग्स अंडर कंट्रोल, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स क्लोज थे. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो अन्य देश थे, उन्होंने भी अपने तरफ से भी बॉर्डर क्लोज किया. तो कलेक्टिवली लगभग 9 months to 11-12 months, ऑलमोस्ट अ ईयर, हमारे जो कोविड केसेस था वो कंट्रोल था, क्योंकि क्वारंटीन में लैप्सेस नहीं हुआ था और फिर बॉर्डर्स क्लोज था. तो इस वर्ष मार्च में जब कुछ फ्लाइट जाने लगा, और ये सिंगापुर से जब फ्लाइट आया, तो उसमें लोग भारत से आए थे और क्वारंटीन में ये लैप्सेस हुआ. और वहां से जो ये डेल्टा वेरिएंट है, क्योंकि ये बड़ा कंटेजियस वेरिएंट है, इट्स वेरी कंटेजियस एंड एवरीबॉडी नोज. सो दैट वेरिएंट आफ्टर अप्रैल just went, and initially जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का प्रोटोकॉल्स था, आई थिंक सुबह में जब हुआ तो कंटेनमेंट जोन हुआ. And in some ways the Ministry of Health was doing the right thing, और सही कर रहे थे, कंटेनमेंट जोन किए थे तो वायरस को कंट्रोल करना था. लेकिन फिर और इसके बारे में मैंने बहुत बार कहा हूँ, and I've said it many times, that when the government decided to open the containment zones, क्योंकि कुछ लोग कहते थे नहीं, there will be a huge economic cost, लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, बिजनेसेस प्रेशर कर रहे थे, एक गारमेंट फैक्ट्री होना, तो एक ऐसा बोल रहा था कि कैला मार रहा था कि नहीं चलो खुल गया. तो अगर आप उस डेट से देखते हैं जब वो कंटेनमेंट जोन खुला, वहां से एक्सपोनेंशियल राइज हुआ नंबर्स, क्योंकि लोग चलने लगे और जिनके पास वायरस था. और उस समय जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लोग थे वो एक कहते थे, सही कहते थे, कि व्हेन यू मूव द वायरस मूव्स. तो जब कंटेनमेंट जोन खुल गया तो लोग भी चलने लगे, काम चलने, और बिजनेसेस भी खोलने लगे बड़े बड़े. लगता है वही लोगों ने प्रेशर किया था. और आप देखो उस दिन से, from that day there was an exponential rise. And also when they opened the businesses, वहां से भी तो जितने बड़े बड़े बिजनेस सेंटर्स थे वो कोविड क्लस्टर्स हो गए. वहां पर
लोगों की पॉजिटिविटी इंक्रीज होने लगा। तो एक्सपोनेंशियल राइज। और अब पिछले 3 शमा जी ने ठीक कहा था कि पिछले 3 दिनों में मोर देन 3,700 केसेस हो गया। अब तो थाउजेंड्स में जा रहा है। 1,400 एक दिन पहले था, कल 1,180। I mean, बहुत और मुश्किल था डबल डिजिट देखना, बट नाउ इट्स ट्रिपल एंड digit. 4 digit 4 exactly, digit you know, हो गया। yeah, you're right, but you know the important thing is जो विशेष बात है वो है कि people are dying now. our 85 डेथ और उसके साथ साथ 34 अन्य जो डेथ हुआ है, एडिशनल डेथ, where people tested positive but they were deemed to have died from existing conditions. So if you add 85 and 34, it's already over 100 people dying as a result of not getting perhaps the health facilities. तो इससे क्या होता है, जब नंबर बढ़ता है कहीं पर, और फिजी का हेल्थ सिस्टम तो पहले से ही ठीक नहीं था एक तरह से, और हम इसके बारे में बहुत समय से बोल रहे हैं पार्लियामेंट में। ये जो हॉस्पिटल का स्थिति है, चाहे लंबासा हॉस्पिटल ले लो, लोटोका हॉस्पिटल ले लो, CWM हॉस्पिटल ले लो, दवा की बात है, ये सब समस्या पहले से थी। तो जब नंबर्स बढ़ रहा है तो हॉस्पिटल्स में जो कैपेसिटी है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, वो बेचारे स्ट्रेस्ड हो गए, ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, दे कांट कोप विद इट। सो अब क्या हो रहा है, परिस्थिति अब ये है यहाँ पर, खास करके सेंट्रल डिवीजन में, और ये बीती लेबू भर भी चला गया, क्योंकि जो जब आप ओपन करते हो, और ये छोटा जगह है ना, ये पीपल मूव हो रहे हैं। तो हमारा ये कहना था शुरू में कि भाई वायरस को यहाँ कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर वायरस स्प्रेड होता है, ज्यादा लोगों को हो जाता है, तो ज्यादा लोग मर सकते हैं, हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो ओवरवेल्म हो सकती है। एंड it can happen in any country if the number of people just keep getting sick and need hospital treatment, and it's beyond the normal situation, then hospital services would be stretched. तो सरकार ने इस बात को नहीं माना, and they opened it up, and all the international evidence shows कि lockdown would have been most effective for public health and for the economy as well. तो अब क्या हो रहा है, अब स्थिति बहुत खराब हो गई। अभी गवर्नमेंट फ्राइडे को बजट निकाला, उसमें $200 मिलियन एलोकेट किया कि लोगों की जो नौकरी है नहीं है उनको $120 पे मंथ, $30 पे वीक, 4 वीक्स के लिए $120 देंगे। अगर हम शुरू में उस $200 मिलियन को अलग करते और कहते भाई 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए हम लॉकडाउन कर देते हैं और लोगों की देखभाल उससे करते, तो वायरस का जो स्प्रेड है उसको हम रोक सकते थे। तो ये एक तरह से टोटल लीडरशिप फेलियर है फिजी में, क्योंकि बात माना नहीं लोगों ने। यहाँ से हम आपसे पूछना चाहेंगे, तो ये लोग किसके बारे में सुनते हैं? डोंट दे काइंड ऑफ लिसन टू जो हेल्थ प्रोफेशनल्स है, कि उनका सुझाव वगैरह जो है, या फिर आप लोग जो है पार्लियामेंट में, इस पार्लियामेंट या ऑपोजिशन का कुछ भी सुझाव जो है हमारे जो अभी करंटली जो सरकार है, आर दे टेकिंग दोस इनटू कंसीडरेशन? हम भाई दीन जी, आपने सही सवाल किया कि जब वो कोविड सिचुएशन आया पिछले वर्ष, कोविड रिस्पॉन्स बजट था, हमने प्रधानमंत्री के पास चिट्ठी भी लिखा एज लीडर ऑफ द पार्टी, और उस समय सुडल्पा के लीडर सिद्धिवेनी रंबुगा, उन्होंने भी उनके पास लिखा और कहा कि हम मिलकर इस समस्या को काबू में करें, बजट वगैरह बनाएं, और जो बाय पार्टीजन अप्रोच है, वी टेक दैट, उसको हम लें साथ मिलकर। तो ये सरकार, इनका एक ही दिमाग है कि किसी के साथ हम जानते क्या ठीक है। अच्छा, तो ना एनजीओ के साथ मिलकर काम करते हैं, ना ऑपोजिशन के साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन हमारा जो रोल है वो ये है कि हमें बोलना है और हम बोलते रहेंगे। जी, कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग बहुत गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हो, ऑपोजिशन में हमारा रोल है
गवर्नमेंट को एक क्राइसिस में वी हैव टू होल्ड गवर्नमेंट टू अकाउंट, and if we don't agree with them, if we see the alternative, that's our role. और मैं बताऊं, जो ये पूरे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जो स्ट्रेटजी देखो और जगह पर जो स्ट्रेटजी देखो, लॉकडाउन वाज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू स्टॉप द स्प्रेड। वैक्सीनेशन सभी देशों में ये करना जरूरी है। यहाँ पर भी हम प्रमोट करते हैं, जितने हमारे ऑपोजिशन लीडर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अभी भी हम लोगों से मांग कर रहे हैं कि भाई वैक्सीनेट, लोगों को जरूरी है कि वैक्सीनेशन लेना। लेकिन वैक्सीन हेजिटेंसी तो सभी जगह पे है। वो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अमेरिका में भी है, बहुत सारे लोग वहाँ वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन वायरस का जो स्प्रेड है उसको तो कंट्रोल करना। न्यूयॉर्क में भी लॉकडाउन हुआ था, मालूम है, जब बहुत ज्यादा नंबर्स हो गया था, सिस्टम ओवरवेल्म हो रहा था। तो there is enough evidence out there, international evidence, which says ki, you have to control the spread of the virus, to control the public health emergency. You have, and it's good for the economy in the long run when you do that, क्योंकि then you can slowly open things up and people can go about. अभी क्या हो रहा है, इतना ज्यादा नंबर हो रहा है, people are fearful, there's so much anxiety, people don't want to go to work. Because cases are coming up everywhere. It's not just restricted to certain places now. एक जगह पर नहीं है। अब तो हम ये सोच रहे हैं कि घर से बाहर अगर हम निकलते हैं तो हमें पता नहीं है कि अगर हम सुपरमार्केट जाते हैं तो किसके पास कोविड है, क्योंकि जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो रहा है। एक तरह से लोगों को आइसोलेट करते हैं। अगर आप समझिए आप पॉजिटिव टेस्ट हुए और आपको बता दिया, आप अपने घर गए, आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, रिजल्ट समय पर नहीं आता है, आपको पता नहीं है, आपको घर से निकलना है, आप जरूरत है आपको जाकर सुपरमार्केट दवा लेना, अगर कोई नहीं आता है, if there is nobody help because people are fearful, तो लोग अब खुद निकल रहे हैं। मुझे कुछ लोग बता रहे हैं कि जो पॉजिटिव है, क्योंकि उनका कोई सपोर्ट नहीं है, तो खुद निकल कर जा रहे हैं सुपरमार्केट। तो वो तो और लोगों को भी स्प्रेड करना है। और ये जो डेल्टा वायरस है, ये सभी जानते हैं कि इसका जो इन्फेक्शन रेट है, ये जो जिस तरह से स्प्रेड होता है, ये बहुत फास्ट है। तो हम लोगों से कहते हैं कि भैया ये मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे समय में सभी प्रिकॉशन आप लें, मास्क पहने, घर से बाहर ना जाएं अगर जरूरत नहीं हो। ये सब तो हम कह रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में लोगों को आप बताकर सब कुछ नहीं करवा पाओगे। यू गोट टू प्रोवाइड। हाँ, तो जो सिस्टम है उसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कहते थे, और फिजी में जो सिस्टम है आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, खास करके जो हमारा सिस्टम है, लोग बैठते हैं, उठते हैं, जिस तरह से लोग रहते हैं गांव में, विलेजेस में, जो विलेज होता है वो पूरा एक घर होता है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी हमारे लिए कि इस वायरस को हम कंट्रोल करें, पहले वैक्सीनेशन का काम चलते रहे। तो ये सरकार सभी कुछ, सब अंडे एक बास्केट में रख दिया कि चलो वैक्सीनेशन करेंगे, लेकिन बाय द टाइम वी फिनिश आवर वैक्सीनेशन 31 अक्टूबर को मिनिस्टर फॉर इकोनॉमी बोल रहा है बजट में कि नहीं, वो तो ऐसे बोल रहा है कि 31 अक्टूबर को सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि अजम्पशन है। बट ऐसा जो नंबर अभी बढ़ रहा है, जुलाई एंड हो गया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हमें ये वायरस को कंट्रोल करना है, नहीं तो और लोग मरेंगे। एंड इट्स क्वाइट पेनफुल, क्योंकि फिजी छोटा जगह है। So Professor, अमेरिका, इंडिया ये बड़ा जगह है, जो नंबर बड़ा लगता है, लेकिन बहुत बड़ा पहले तो था कि कहीं दूर से कोई सुन रहा है कि कोई मर गया है, किसी को हो गया। अब तो न्यूज आ रहा है जिसको हम जानते हैं। It's coming closer and closer. So जो बजट अभी निकाला गया है 2021 या फिर 2022 का, तो जिस तरह से इसमें कहा गया है, do you think it's going to help the country? अभी आपने तो मेंशन किया हुआ है कि चलो अक्टूबर 31 तक के लिए सोचा जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, but do you think this budget जो निकाला गया है, will it help the country move forward? Well, I mean, for any government, this kind of situation would be
very difficult, when you have plummeting revenue, when your tourism is gone, when your ability to collect revenue. तो कोई भी सरकार के लिए बजट बनाना इजी बात नहीं है. It's not gonna be easy. बट एक बात लोगों को समझना चाहिए कि हमारा जो इकोनॉमिक स्थिति था वो पहले से बिगड़ रहा था. कोविड से पहले नेगेटिव ग्रोथ हुआ था. कर्ज हमारा डेट जो था बहुत ज्यादा था. तो हमारा जो फिजिकल स्पेस है, अब जैसे इंडिविजुअली अगर आप कर्जे में लदे हो, अगर इमरजेंसी आ जाए, कर्जा और लेना जरूरत पड़े तो कड़ा पड़ेगा. तो यही सिचुएशन फिजी में था. लेकिन फिर भी हम कर्ज ले रहे हैं और हमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से बहुत बड़ी सपोर्ट यहाँ मिली. अमेरिका ने अभी जो मोडेना वैक्सीन वो भी भेजा. जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम यहाँ चल रहा है वो सब हमें फ्री मिला. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, अभी अमेरिका से आ रहा है. आप लोग भेज रहे हो वहां से. उसके उपरांत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड लगभग 150 मिलियन बजट सपोर्ट दिया. लोगों को भेजा, मेडिकल सप्लाईज. अगर सोचो, अगर ये सब मदद हमारे सामने नहीं आता और आप लोग जो रिमिटेंसेस भेज रहे हो अपने लोगों के लिए, वो अगर नहीं होता तो ये बजट से कुछ नहीं होता. तो सरकार ने कुछ अब जैसे 200 मिलियन जो एलोकेट किया, ये सही है. इनको करना, इनको हम बोल रहे थे, क्योंकि आई वाज ऑलवेज सेइंग कि वी शुड लुक आफ्टर द पीपल. बजट का जो फोकस होना चाहिए वो इनकम सपोर्ट, लोगों को मदद, एजुकेशन, हेल्थ. तो फर्स्ट पार्ट लगता है कि सरकार ने सुना, लेकिन उसमें भी कंडीशन लगा दिया. अब ये कहते हैं कि नो जेब, नो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट. तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है. हाँ, हालांकि हम सभी चाहते हैं कि लोग वैक्सीनेट हों, लेकिन अगर आप शर्मा जी, अगर आपको हम कह दें, अगर आपके दिमाग में है कि आप वैक्सीनेशन नहीं लोगे और आपके पास 4 बच्चे हैं, पति है आपके, और आपको जरूरत है, तो अगर आप जेब नहीं लेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. मतलब कि आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए कुछ नहीं मिलेगा. और जबकि ये अगर वो बड़े हैं, इंडिविजुअल राइट है, राइट, कि आप वैक्सीनेशन लेना चाहे या नहीं, ये इंडिविजुअल राइट है, ये वो ही डिसाइड करता है. सही. दुनिया भर में, अमेरिका में आप लोग अच्छी तरह से समझते हो. यहाँ पर शायद कुछ कम जानकारी है इसके बारे में. अगर आप बेनिफिट दे रहे हो तो क्यों उसमें कंडीशन लगा रहे हो? अगर आप कहते हो कि लोगों को जरूरत है, मदद की जरूरत है, तो मदद करना चाहिए. अगर आप अपने रिश्तेदार को वहां से मदद भेजते हो तो आप ये कह सकते हो, एडवाइस दे सकते हो कि भैया, बेटा, काका, दादा, मामा, आप इस तरह से करना, मैं पैसा भेज रहा हूँ. लेकिन आप कंडीशन अगर लगा दो कि नहीं आप, और उनको मदद की जरूरत है और वो कंडीशन नहीं मीट करते हैं, तो आप मदद नहीं करोगे. तो ये कंडीशन लगा दिया है. वो मेरे ख्याल से सही नहीं है. जिनको जरूरत है, there are a lot of people who are suffering, and $30 a week, $120 a month, given the cost of living, ये सब बहुत ज्यादा पैसा नहीं है. तो उसमें आप कंडीशन क्यों लगा रहे हो? जिनको जरूरत है उनको मदद दे देना चाहिए. और जैसे मैंने कहा, और कुछ भी उसमें जो मार्केट वेंडर्स है इत्यादि, फीस वगैरह, वो सब ठीक है. लेकिन फिर भी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग फिजी में है, सौदे के जो दाम है, उसकी अगर हम तुलना करते हैं, उसको देखते हैं, if you look at cost of, then it's not a lot of money. बट उसमें भी अगर आप कंडीशन लगा दो तो ये सही नहीं है. और प्रोफेसर जी, इन रिगार्ड्स टू अभी जैसे टूरिज्म को देख लिया जाए, इट्स कम्प्लीटली डेड. बॉर्डर्स जो है, आई थिंक जिस तरह से है अभी दुनिया भर में, यहाँ पर भी यही हालत हो रहा है. लाइक यू मेंशन, अभी लॉस एंजलिस काउंटी में यूएस का जो डेल्टा वेरिएंट है, राइट, जो इंडिया से, तो इवन दो सबसे ज्यादा लोगों को मतलब वैक्सीनेशन जो है यहाँ पर कैलिफोर्निया में लगा. वी हैव ऑलमोस्ट 40 मिलियन पीपल. 10 मिलियन जो है लॉस एंजलिस काउंटी में रहते हैं. तो वहां पर अभी फिर से मैंडेट किया गया है, इवन दो अगर आपको वैक्सीन लग गया है, यू आर सपोज्ड टू वेयर द मास्क अगेन, जहां के पर भी आप जा रहे हैं, इंडोर्स भी अगर आप जा रहे हैं ना. तो आई मीन थिंग्स आर रियली गेटिंग आउट ऑफ हैंड. और लोगों को यही सोचना चाहिए कि हम मिल के एक साथ जुड़ के किस तरह से
इस पर हम काबू पा सके। एंड आई थिंक आप लोग जो है वहां पर लोगों से बात कर रहे हैं, आम जनता से आप लोग बात कर रहे हैं किस तरह से सुरक्षित रहे। तो जिस तरह से अभी चलो विद द बॉर्डर्स बीइंग क्लोज, नो फ्लाइट्स, नो नथिंग गेटिंग इन, और कुछ दिनों तक लाइक फीजी डिपेंड्स ऑन टूरिज्म, राइट, अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। तो हाउ डू यू थिंक फीजी इज गोना सर्वाइव? ये बहुत ही अच्छी सवाल आपने किया। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई मीन 40%, about 40% of our GDP was coming from tourism, and that industry is totally devastated. That's why we were saying that it was very important for us to control this virus, the spread of the virus, क्योंकि बॉर्डर ओपनिंग के लिए अगर थोड़ा सा भी केस हो तो भी लोग सोचेंगे कि सिचुएशन ठीक नहीं। और जहां से लोग आ रहे हैं, अब जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां पर भी खास करके ऑस्ट्रेलिया में भी न्यू साउथ वेल्स में केसेस बढ़ रहा है, अमेरिका में बढ़ रहा है, जहां से ज्यादा हमारे लोग जो टूरिस्ट है वो आ रहे हैं। तो we need to plan not for just 2 years or 3 years. I think we need to plan for 5 to 10 years. And we need to refocus. अभी मैंने पूरा डिटेल में एग्रीकल्चर का बजट नहीं देखा है, और क्या क्या हम और कर सकते हैं। जो हमारा नेचुरल रिसोर्स सेक्टर है, हमारा जो फूड सेक्टर है, we have to look at resetting the economy, while hoping कि tourism फिर से रिकवर होगा, बट वी कांट जस्ट लिव ऑन होप। अभी तो हमारा सिचुएशन, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, बहुत नाजुक है। अगर हम बजट देखते हैं, जो अभी हम रेवेन्यू के लिए हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो एसेट्स है उसको हम और बेचना चाहते हैं। एयरपोर्ट में हम कुछ शेयर्स बेचना चाहते हैं, ATH में बेचना चाहते हैं, FEI EFL में सरकार ने अपनी शेयर बेची है, तो $200 मिलियन वहां से मिला, वो भी बजट में जा रहा है। और लगभग 2 बिलियन फिर भी इस बजट में हम बोरो कर रहे हैं। तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है ये नाजुक है, ये हम समझ रहे हैं। और नाजुक और हो गया क्योंकि पहले से हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो नाजुक हो रही थी, तो इट्स अ डबल ट्रेजेडी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि we have to look at how we can manage our way out. Government needs more ideas. कुछ ideas जो हमने रखा था उसको उन लोगों ने ट्राई किया है। बिजनेस की सपोर्ट के लिए भी जो प्रपोजल बजट में है, जो प्रोविजन है, एक तरह से is an attempt to do that. But I think right now we have to ensure कि गवर्नमेंट में किसी तरह का वेस्टेज नहीं हो। we have, there are expenditures there जिसको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक जब बजट डिबेट होगा, जिस पर बहुत सवाल है। और so we have to save every cent and put it into the sectors जहां पर सोशल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक जनरेशन, ये सब हो सकता है। and for that, we need a good debate, we need an economic summit probably, जिसको हम बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं। और ये गवर्नमेंट प्रॉब्लम ये है, अभी ये केवल फिजी में नहीं और जगह पर भी होता है। अमेरिका में तो लगता है कि अब ठीक हो रहा है, कम से कम बाय पार्टीजन वहां चल रहा है, लोगों की मदद करने के लिए साथ आते हैं। लेकिन यहाँ वैसा कोई वातावरण नहीं है। यहाँ ये सरकार में कुछ लोग हैं जो सोचते हैं वही लोग ठीक है, जो उनकी आइडियाज है वही ठीक है, उनकी जो रास्ता है वही ठीक है, माय वे और द हाईवे। तो वैसे नहीं चलेगा ना। I mean, you got to find a way to bring the people, क्योंकि अब देखो NGOs, NGOs हमारे इतने काम कर रहे हैं और उनको बाहर से भी सपोर्ट मिल रहा है, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फ्रेंड, जो हमारे वुमेन्स ग्रुप्स है। सरकार उनके साथ काम करने के बजाय उनको अटैक कर रहा है। वो कहते हो नहीं ये पॉलिटिकल हो गया, क्योंकि वो लोग कुछ ऑपोजिशन लोगों से बात कर रहे हैं। तो you can't
run a country without working together, and especially in a crisis. I mean, जिसका कोई हाल है, 100 साल में ये जो पेंडेमिक है, ये जो महामारी का सिचुएशन है, ये हुआ है, लोगों का तो मतलब ये जो पार्टीशन होके कि नहीं मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही है, दूसरे के बारे में सुनने, वी शुड ऑल एक्चुअली, मैं ये सोच रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि चाहे ऑपोजिशन हो या फिर आप सरकार वाले हो, मिलके इसको हम पार कर सके. आई थिंक आई मीन दैट्स द वे फॉर इट कुड बी. सो अगर प्रोफेसर जी, अगर आप, आई नो यू हैव सेड सो मेनी थिंग्स दैट कुड बी डन, अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते, what would have you done differently? Well, that's a very good question. First of all, we would have brought people together. Okay. अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो पहला आदमी मैं जो अपोजिशन लीडर है उससे बात करता, जो हमारे एनजीओ है उनको साथ रखता, एक कमेटी बनाता कि चलो ये नेशनल क्राइसिस है, इस पर हमें सबको साथ लाना है, जो मैसेजेस है हमारा, जो कम्युनिकेशन है वो सामूहिक होना चाहिए, ताकि पीपल अंडर, आप जैसे वैक्सीन वाला, अगर हम सब एक साथ लीडर खड़े होते हैं जी, 3-4 महीना पहले कहते ये हमारा तरीका है, ये हमारा रास्ता है सबको, तो आई वुड हैव गॉन फॉर अ वेरी वेरी कोऑपरेटिव वर्क टुगेदर कमिटी बनाता. न्यूजीलैंड में मैं बताऊं, जब वो कोविड वहां पर हुआ तो प्राइम मिनिस्टर वहां के जो कमिटी बनाया जी, जिसका काम होगा कि सरकार की जो रास्ता है, द रिस्पॉन्स, उसको मॉनिटर करने के लिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को चेयरमैन बनाया. wow. तो कभी कभी लोग ये समझ नहीं रहे कि क्राइसिस में, अब जैसे अगर मैं सरकार के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी प्राइम मिनिस्टर बैनिमरामा से नहीं है, मिनिस्टर फॉर इकोनॉमी या सईद खलीम से नहीं है, किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो ऑपोजिशन होता है उसका काम है सरकार के नीतियों पर, रास्ते पर, पॉलिसी पर सवाल करो, क्योंकि क्राइसिस में अगर आप नहीं करते हो और गड़बड़ होता है, रास्ता बदल सकता है, तो व्हेन पीपल से कि नहीं यू आर ओनली क्रिटिसाइजिंग, अरे भाई क्रिटिसाइजिंग का मतलब ये नहीं कि मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी उनसे, कुछ नहीं, मुझे उनसे पर्सनली कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरा शिकायत ये है कि लोग यहाँ सफा कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजी है उस पर हम बात कर रहे हैं. मैं देखता हूँ कभी कभी लोग ओवरसीज से भी मुझे कमेंट करते हैं, अरे विमान भाई क्यों आप केवल गवर्नमेंट के बारे में बोल रहे हो. मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है. अगर मैं बोल रहा हूँ कि नो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ठीक नहीं है, तो वो मेरा विचार है, मैं सरकार को करेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं, ये आप जो मदद कर रहे हो ये ठीक नहीं है, मदद जिनकी जरूरत, तो दैट इज व्हाट वी वुड हैव डन. और अगर आप सरकार में हो, दीन भाई, शमा जी, अगर आप लोग सरकार में, आप प्रधानमंत्री हो, तो ताकत आपके पास है, जो रिसोर्सेज है, सरकार की जो तिजोरी है, जो पेस है, यू कंट्रोल इट, और आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और लोगों से बात करने के लिए. जो ताकत में होते वही तो बात कर सकते हैं. अब मैं केवल बोल सकता हूँ, ऑपोजिशन सरकार से मांग कर सकता है, लेकिन सरकार के पास ताकत है कि हम लोगों से बात करे, एनजीओ से बात करे जो बोल रहा है. एंड क्रिटिसिज्म इज नॉट अ बैड थिंग. और ये नहीं कि हम ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज नहीं देते हैं. अब जैसे शुगर इंडस्ट्री पर हम बात कर रहे थे, तो केन पेमेंट की जब बात हुई तो हमने कहा कि $10 की जगह किसानों को $20 पेमेंट दो, क्योंकि अभी वेस्टर्न इकोनॉमी, नॉर्दर्न इकोनॉमी में पैसा भेजना देना, बिल्डिंग द इकोनॉमी इज गुड, वो हम सजेशन दिया, सरकार ने नहीं माना. फिर गन्ने की कटाई से पहले जो फोरकास्ट प्राइस उन्होंने अनाउंस किया, वो कम कर दिया, किसान दुखी हो गए गन्ना काटने में, क्योंकि उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा था. फिर हमने मांग किया सरकार से कि $85 गारंटी करो और डिलीवरी पेमेंट इंक्रीज. तो बजट में सरकार ने फिर से उसको दोहराया और किसान एक तरह से खुश हो गए कि चलो. तो ये हमारा काम है. अगर हम वो पिटीशन नहीं तैयार करवाते,
प्राइम मिनिस्टर के पास चिट्ठी नहीं लिखते हैं कि किसान दुखी में है। तो एज एन ऑपोजिशन हमारा काम है लोगों की जो बातें हैं, लोग बहुत तरह की बातें हमें बताते हैं, we get all kinds of calls, sometimes we feel it's not, सभी कुछ हम नहीं ले जाते हैं सरकार के पास, but when we feel कि there is issue that we take it to them। तो जैसे मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि हमें कोई ये मजा नहीं लग रहा है कोई कि हम सरकार के बारे में बोलें। जैसे मैंने कहा, हमारा कोई दुश्मनी, पर्सनल दुश्मनी नहीं है किसी से, बट दैट्स आवर रोल। अमेरिका में आप लोग अच्छी तरह से समझते हो। प्रसाद जी, आपसे कुछ सवाल लोगों ने पूछे हैं, लगे हाथ तो अगर हम पूछ ले कि लोग कह रहे हैं थैंक गॉड कि आप बात कर रहे हैं, थैंक्स फॉर दिस प्रोग्राम कि आप सामने आकर बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। और मैं आपके एक वो जो बात आपने कही थी, मैं उससे बहुत अग्री करती हूँ। जब बजट रिलीज हुआ, आपने कहा कि इट्स नॉट जस्ट द मनी, अगर गवर्नमेंट ने अपना स्ट्रेटेजी नहीं बदला तो ये पैसे तो मतलब आएंगे, हाथ का मैल है, ये तो चला जाएगा। ठीक है, पैसों की जरूरत है, आई अग्री इक्वली, क्योंकि अगर आप कर्फ्यू दे रहे हो, टाइमली लॉकडाउन कर रहे हो, तो पैसों की तो जरूरत पड़ेगी है। हाउ विल द पीपल सर्वाइव? they need to have a roof over their head, they need to have food on their table। लेकिन अब इतना एक्सट्रीम, जबकि 16,000 प्लस केसेस ऑन द टेबल है, पीपल आर डाइंग, मेडिकल फैसिलिटीज इतना एडवांस अभी नहीं है वहां पे, बट दे आर पीपल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, बहुत सारे देशों से हेल्प आउट कर रहे हैं। इनफैक्ट दे आर देयर ऑन द ग्राउंड। तो क्या आपको लगता है कि अभी इस सिचुएशन में you will do a lockdown, क्या ये वर्क करेगा ये लॉकडाउन, या फिर नहीं वर्क करेगा? What do you think we can do now? What is the next step? I think that's a very good question, Shama. I think you put it very well, जो situation है. And let me just answer it in two ways. First, I think, as I said, we made a big mistake. Now, and the government must admit that. Now, the Prime Minister must admit that, the Minister for Economy must admit that they made a big blunder when they opened up the containment zones, when they opened up businesses, because that was the best time to contain the containment zone, to have a managed lockdown. Lockdown का मतलब ये नहीं कि लोगों को आप घर में बंद कर दो. Lockdown का मतलब है कि you open just supermarkets, pharmacy, hospital. 2-3 हफ्ते, कोई नहीं बोल रहा है कि 3 महीना का लॉकडाउन करो, but a lockdown to control the spread of the virus, which should have been done, नहीं हुआ. Numbers अब out of control हो गए. लेकिन फिर भी हमें गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है उसमें कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है. All they are saying is वैक्सीनेट करो. वो तो हम भी बोल रहे हैं. I am, खुद मैं fully vaccinated हूँ. जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो बनाकर हमने छोड़ा है कि सभी को वैक्सीनेशन लेना चाहिए. तो वो तो हम सब कर रहे हैं. वो is a long term, medium term strategy. Meanwhile, the cases are rising, hospital systems are collapsing, health workers are overwhelmed, people are dying. Numbers और देशों के मिलान में इतना ज्यादा तो नहीं लगता पॉपुलेशन, बट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन हमारा केसेस बहुत है. पॉजिटिविटी रेट, 7-day एवरेज पॉजिटिविटी रेट 21.7% हो गया है. It's 21.7%. WHO says, if it goes above 5%, it's out of control. So we need to change the strategy. We need to do something to control the spread of the virus. Otherwise, we're just leaving the situation as it is, and more people will die, more people will be sick, and it will have a much more debilitating, disastrous impact on the economy. कि आप बोलते हो कि हम खो रहे हैं, but लोग डर रहे हैं, नंबर बढ़ रहा है, काम पे नहीं जाना चाहते हैं. अगर जो काम पे जाते हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो वहां पर भी सब गड़बड़ हो जाता है. तो is actually having a negative impact on the economy of
of this big spread of virus, numbers जो बढ़ रहा है. So Professor जी, तो बहुत अच्छी सवाल आपने किया. एक बात है, अभी जैसे आप हमको मेंशन कर रहे हैं और वहां पर भी मतलब अगर जैसे सरकार जो है, राइट, अगर अभी आप उनसे मीटिंग करेंगे, डू आर दे इंटरेस्टेड टू लाइक लिसन टू यू पीपल, कि आपके सजेशंस वगैरह? भाई वही तो समस्या है, बात हमसे करते ही नहीं. हमें तो हम क्या करते हैं, हम तो पब्लिकली बोलते हैं कि चलो, अगर सामने बात नहीं कर रहे हैं तो जो हमारी आर्टिकल्स है, हम जो अब जैसे आपके शो पे कुछ बोल रहे हैं, तो मैं जानता हूं कि कुछ लोग उनके सुन रहे होंगे, वो एनालाइज कर रहे होंगे कि विमान प्रसाद क्या बोल रहा है. तो कभी कभी हमारी जो सजेशन है उसको लेते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एडमिट नहीं करते हैं, लेते हैं. अब जैसे गन्ने की दाम मैं बताऊं, जो $85 गारंटीड प्राइस है, हमने 2014 में कहा था. तो जब 2018 इलेक्शन से पहले हमने कहा कि नहीं, अब परिस्थिति बदल रही है, अब लगभग $100 टन होना चाहिए, तब इन लोगों ने $85 कर दिया. तो मैं खुश हुआ कि कम से कम हमारी जो नीति है उसको ले रहे हैं. ये अभी जो बजट में $200 मिलियन एलोकेट किया गया है लोगों की देखभाल करने के लिए, इस पर मैं बहुत दिनों से जोर दे रहा हूं कि गवर्नमेंट फोकस शुड बी ऑन इनकम सपोर्ट, लुकिंग आफ्टर द पीपल, सोशल प्रोटेक्शन, हेल्थ और एजुकेशन. तो ये जो $200 मिलियन अलोकेट किया है, ये सही है, लेकिन इसमें भी कंडीशन लगा दिया. किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इस गवर्नमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमें देखना पड़ेगा. कि कभी कभी बजट आप बना दो, बजट तो पेपर है, इसमें आप अलोकेशन कर दो और कहो कि हम ये करेंगे वो करेंगे. होता है किस तरह से होता है, कितने लोगों को मदद मिलता है समय से या नहीं, वो अलग बात है. and that's the delivery, the implementation of the policies that you announce in the budget. तो सुनने में कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि चलो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इतना हम अलोकेट किए. लेकिन कैसे होता है ग्राउंड पे, लोगों को मदद किया जाता है या नहीं, पहुंचता है या नहीं, इफिशिएंटली होता है या नहीं, वो सब अलग बात है. थैंक यू प्रोफेसर जी. और एक और बात है, अभी जैसे जिस तरह से कंटेनमेंट जोन जो क्रिएट किया गया था, अभी आई डोंट नो है नहीं है, लेकिन वनुआलेवु से बहुत से लोग यही बात कर रहे हैं कि जो यहाँ से फेरी वगैरह उधर जाते हैं या फिर क्या कुछ हो रहा है, लोग उधर से आवाज उठा रहे हैं इन रिगार्ड्स टू कि लोगों को इधर आने मत दो. मलाउ में कुछ जो क्रिएट किया गया था. सो कैन यू हाईलाइट कि उस पर आपका क्या विचार है? I think generally people are taking precautions. हम लोगों को हर समय ब्लेम नहीं कर सकते हैं. कभी कभी हमें लगता है कि ये जो सरकार है सब कुछ लोगों के ऊपर थोप देता है. अरे आप ये नहीं कर रहे हो, आप नहीं. इट्स नॉर्मल बिहेवियर कभी कभी तो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश कर रहे हैं बेचारे. मैं जानता हूं कि लोग आर टेकिंग प्रिकॉशंस, लेकिन ये वायरस ऐसा है, कभी कभी थोड़ा सा भी स्लिप हो जाता है, वो पकड़ लेता है. तो वनुआलेवु में जो डर है लोगों की, जो एंजाइटी है, आई थिंक इट्स जेन्युइन कि अगर वहां पर अभी नहीं है तो उसको नहीं जाने दो. एंड आई थिंक द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, they are under very trying conditions. In my view, the health officials, the permanent secretary for health, Dr. Fong, they're trying their best to do the work, and I want to thank them. That they are there, and people need to help them as well. So जैसे वनुआलेवु वाला, जैसे आपने कहा कंटेनमेंट जोन, अब जैसे लोग यहाँ से सुबह नसोरी से वाइनंदोई से आगे नहीं जा सकते हैं to other parts of Bitilevu. Most people respect that, but despite all that, the spread is so big, the spread is so large, that despite all those restrictions, the virus is spreading in other parts of Bitilevu, and is very possible. ये हो सकता है कि अगर केयरफुल हम नहीं रहेंगे, अगर सभी प्रोटोकॉल्स को ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है, अगर उसमें कुछ स्लिप अप हो गया, मिस्टेक हो गया, तो वायरस वनुआलेवु भी जा सकता है. तो इसीलिए लोगों की जो कंसर्न है वहाँ, वो जेन्युइन है. ओके.
प्रोफेसर जी, इतना जानकारी मतलब आपने हम लोगों को दी है, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। एंड आल्सो शमा, आई वांट टू थैंक यू। सो जाते जाते कोई खास मैसेज जो है हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो फीजी से जुड़े हैं, बाहर देश में रहते हैं या फिर फीजी में रहते हैं, उनको आप शायद कुछ मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू डीन भाई। शमा जी, सबसे पहले मैं आप दोनों को विशेष धन्यवाद दे रहा हूँ। आई वांट टू थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस प्रोग्राम। आई लुक फॉरवर्ड टू shows on your radio, to talk to our people. But more importantly, I want to thank all the people, not just in the US, but Australia, New Zealand, Canada, everywhere. As I said, last year we received about $652 million in remittances. I want to thank everyone, for supporting our people, for having Fiji in your hearts and minds. But giving us this support, giving support to your families, your friends, your previous neighbors, in your villages and settlements where you went from. I think we are very, very grateful. और मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि परिस्थिति हमारी ठीक नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ रही है, बिगड़ गई है। वायरस जोरों से स्प्रेड हो रहा है और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस पर हम काबू पा सकेंगे और सरकार की जो रवैया है उसमें बदलाव आए, ताकि हम मिलकर इस वायरस को, इस परिस्थिति को सुधार सकें। हालांकि सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। हमारी जो रोल है, ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि कभी कभी मुझे लगता है कि लोग बाहर से कहते हैं कि क्या हो रहा है, समझ नहीं रहे हैं। तो हम ऑपोजिशन में हैं। मेरा जो काम है, इस पर जो विषय है उस पर बोलना है, अपना आवाज उठाना है, ताकि सही चीज हो और सभी की भलाई लॉन्ग रन में हो। So once again, I want to thank both of you. It's a pleasure to talk to you, and I want to thank all the viewers for being part of this conversation. Thank you very much, and you guys have a great day. लोग हैं, इन्होंने आपको थैंक यू किया है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। और ये एटलीस्ट उनको कुछ नजरिया मिला है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू मिला है सरकार की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से, कि क्या आप अपना बेस्ट कर रहे हैं। तो हियर वी गो, दे आर डूइंग द बेस्ट, बट अल्टीमेटली जो सरकार होता है उनका डिसीजन जो है ये इन प्लेस आता है। जैसे कि डॉक्टर फोंग से भी पूछा गया था एक इंटरव्यू में, जब वो लाइव करते हैं, तो उनसे पूछा गया था कि क्या उन्होंने रेकमेंड किया है गवर्नमेंट को। स्ट्रेट अप एक क्वेश्चन था डॉक्टर फोंग से कि क्या उन्होंने रेकमेंड किया है गवर्नमेंट को कि वो लॉकडाउन करे। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि मैंने अपना सुझाव सरकार को दे दिया है। तो एक हाँ या ना में जो जवाब है ये नहीं आया था। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो इन बिटवीन द लाइंस होती हैं बातें, ये लोगों को समझ में नहीं आती। दे नो फेंस का इस साइड या उस साइड, दे जस्ट नो द ये पॉइंट जानते हैं। तो अच्छा है कि आज आप आए हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच। एंड आपने इतना सादा इंफॉर्मेशन दिया है, लोगों ने आपको थैंक किया है, विनाका कहा है, और थैंक यू फ्रॉम अस टू। और बस यही जाते जाते बोलना चाहती हूँ कि there was सरकार अपना काम करती है, बट लोगों को भी अपना काम करना चाहिए। कि याद है कि थोड़ा सा लूप होल लोगों से भी हुआ था। बिमन प्रसाद जी, आपको याद होगा कि जो 3 डे का 24 आवर लॉकडाउन हुआ था, तो इसमें लोग ग्रोग पीने चले गए थे, शादी में चले गए थे, नाचने कूदने चले गए थे। तो ये अब उनको शायद समझ में आ गया होगा कि हाउ इंटेंसिव दिस वायरस इज, कितना हार्मफुल है। सो होपफुली जब सरकार और आप जो है मिलकर कुछ प्लान्स बनाएंगे, लोग जो है इसे फॉलो करेंगे, बिकॉज फॉर अ कंट्री लाइक फीजी whom we love, have in our heart, we don't want this 16,000 plus cases there anymore and any more deaths happening. So there you go. Thank you so much. Thank you so much, Shama, and Professor Ji. Of course, you're most welcome. Anytime. Of course, जो लोग शायद वहाँ से मैसेज नहीं ले पा रहे हैं, and आप आए हमारे साथ जुड़े हैं,
और अपना कीमती वक्त आपने निकाला है. Really want to thank you and Shama as well. So have a great Sunday. हमारा तो यहाँ Saturday है. You have a great Saturday Sunday. है हमारा. Enjoy the weekend. Yeah, and be safe. So and to all our viewers out there, thank you. आपने हमारे साथ जुड़ा है. Suggestions, questions वगैरह भी आपने भेजा है, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं. नमस्कार, नमस्ते, नीसा मोवे.